सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द सेल के बारे में। और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल में क्या म्यूसोम्स क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। तो ये टॉपिक है सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। तो देखिए, अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग साइज होती हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। आइए हम कैसे माने, आ जाइए देखते हैं। देखिए, अभी कोई भी नहीं लिखेगा, पहले सब समझेंगे। सेल्स में वेरी शेप, साइज एंड फंक्शंस। सेल्स क्या करते हैं भैया, अलग अलग वेरी करते हैं शेप में, साइज में, फंक्शंस में। उनकी शेप्स अलग हो सकती हैं, उनकी साइज अलग हो सकती है, उनका फंक्शन भी अलग हो सकता है, मतलब वो अलग अलग काम भी करेंगे। जैसे ये नर्व सेल देखिए, नर्व सेल क्या है, लॉन्ग है, ब्रांच्ड है ना। और स्पर्म सेल क्या है, स्पर्म एक छोटा सेल है ना। अब इसका फंक्शन देखिए, नर्व सेल का फंक्शन होता है सिग्नल, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का, है ना। सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और वहीं स्पर्म सेल का फंक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करने का उसका मेन फंक्शन होता है ना। तो ये इनका फंक्शंस होता है, इसको भी समझाऊंगा। द शेप ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अ सेल परफॉर्म। तो भैया जो शेप ऑफ सेल होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। भैया जो शेप ऑफ सेल, जो अलग अलग शेप ऑफ सेल है वो वेरी कर रहा है उनके फंक्शन पे। देखो, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कि सेल क्या क्या फंक्शन कर रहा है। भैया ये सिग्नल प्रोवाइड कर रही थी, तभी तो इसे लंबा जैसा तार जैसा बनाया। अगर ये सिग्नल ना प्रोवाइड कर रही होती तो क्या इसे हम तार जैसा बनाते, नहीं ना। वरना तो फिर फैट स्टोर करने के लिए तो वो एडिपोज सेल भी थी ना, फैट स्टोर करने के लिए। तो वरना तो वो भी थी गोलू मोलू सी, हमारी गोलू मोलू सेल, तो वो भी तो थी। हम इसे फिर लंबा तार जैसा क्यों बनाते, गोलू मोलू बनाते। तो आइए अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा डाटा वाली चीजें या आपको थोड़ी याद ही करनी पड़ेंगी। अब भैया इन्हें याद करने का मैं थोड़ा सा आसान कर दिया है, मैंने लाइन वाइज लगा दिया है सीक्वेंस, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो, ज़्यादा नहीं है, बस आपको 2 से 3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है। माइकोप्लाज्म, देखो माइकोप्लाज्मा की ना लेंथ दे रखी है, लेंथ पे ध्यान देना। ये लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक टाइप का माइकोप्लाज्म है, बट इसकी साइज दे रखी है, लेंथ नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में, इसकी साइज दे रखी है, याद रखना। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है दोस्तों। साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो इसकी साइज दे रखी है बैक्टीरियल सेल। अब देखो, बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया मतलब होता है प्रोकैरियोट। अभी हम कुछ देर बाद ही बस हम प्रोकैरियोट पढ़ने ही वाले हैं। तो बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रोकैरियोट। और साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, देखो यूकैरियोटिक में ना इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 10-10 गुना बढ़ जाएगी यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, लार्ज होती हैं। तो भैया देखो, यूकैरियोटिक सेल में क्या है, 10-10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 to 20 माइक्रोमीटर आपका आंसर आ चुका होगा। डायमीटर आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर, रेडियस 3.5 माइक्रोमीटर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और देखो, आरबीसी की जो शेप होती है वो राउंड एंड बायकॉन्केव होती है, राउंड और बीच में ऐसे बायकॉन्केव, ऐसे गुगली ऐसे बीच में ऐसे गड्ढे गड्ढे से होंगे थोड़े से। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, उसमें भी दे रखा है, सभी अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, अमीबा की जैसी शेप है डब्ल्यूबीसी की, चलता भी वो वैसी है डब्ल्यूबीसी। लार्ज एंड आइसोलेटेड सेल, सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सेल है वो है ऑस्ट्रिच सेल। भाई ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट तो नर्व सेल है, सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है, नर्व सेल। ठीक है। ट्रैकियार्ड क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, पर ये डेड होता है, ठीक है ना। मीजोफिल सेल क्या होता है, राउंड एंड ओवल। मीजोफिल देखो, गोलू मोलू सा, ओवल ओवल ओवल। अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगला पॉइंट, मतलब इसी का अगला पॉइंट है ये।
तो आप इसको नीचे डाल के नोट डाउन करेंगे, तभी मैं बोल रहा था नोट डाउन ना करें अभी। कॉलमनार एपिथेलियम सेल ये लॉन्ग होता है एंड सिलेंडर टाइप का होता है। इसमें ये बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। तो जिसमें राणा टिग्रीन आएगा। यस, आपने सही कहा, बिल्कुल सही समझे आप। तो तब पढ़ेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कल के लेक्चर में, जिसमें प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक था, मतलब उसमें डिफरेंस ही बताया गया था। आज हम प्रोकैरियोटिक के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, मतलब कुछ आज पढ़ेंगे कुछ कल पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सारा है तो हम आज कवर नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, जितना आज होगा उतना करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने कल भी बताया था। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो मैंने कल भी बताया था प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई, है ना। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये भी मैंने कल डिफरेंस में बताया था। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड, देखो जेनेटिक मटेरियल नेकेड आई मतलब हमने इस जेनेटिक मटेरियल को ना खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे कांच का ग्लास होता है या फिर वो पेप्सी वाली बोतल होती है, उसमें आप पानी का अमाउंट देख सकते हो वो कितना पानी है, ठीक है ना। बट वहीं स्टील की बोतल हो तो क्या आप उसमें वो देख सकते हैं कि कितना पानी भर रखा है या कितना पानी अभी प्रेजेंटली इसमें बोतल में प्रेजेंट है। नहीं ना भैया, प्लास्टिक की बोतल में जल्दी पता चल जाता है कि कितना पानी भर रखा है, कितना पानी बचा हुआ है, कितना कब स्कूल से लेकर आना है जल्दी भाग के, तो पता लग जाता है ना। तो वैसे ही इसमें हम जेनेटिक मटेरियल पे कोई कवरिंग नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एब्सेंट, तो हम जेनेटिक मटेरियल को देख सकते हैं खुली आंखों से। अब एग्जांपल है देखो इसका, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा अभी पढ़ा था हमने, मतलब माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, यस, ईटीसी। प्रोकैरियोटिक आर जनरली स्मॉलर, प्रोकैरियोटिक भले ही छोटे होते हैं बट दे डिवाइड इन मच फास्टर वे देन यूकैरियोटिक सेल, भले ही प्रोकैरियोटिक सेल छोटे हैं परंतु डिवाइड वो फास्टेस्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं। अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर साइज देखा, वहीं यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का हमने 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज देखा। तो यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा था, प्रोकैरियोटिक साइज छोटा था। और छोटी चीज जल्दी डिवाइड करेगी, बड़ी चीज लेट डिवाइड करेगी। आप कैसे मानते हैं, देखिए मेरी बात समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए, 10 रुपए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए है और इसे अपने 2 बच्चों को फ्यूचर में बांटने हैं कि भैया 10-10 रुपए ही जाएं, जितने मेरे पास तो 10 रुपए थे पर मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों पे भी 10-10 रुपए ही जाए, उन पे 5-5 ना जाए। तो ये पहले अपने अमाउंट को क्या करेगा, डबल करेगा, और डबल करके कितना कर लेगा, 20 रुपए कर लेगा, और 20 रुपए से फिर 10 इस वाले को दे देगा, ठीक है ना, और 10 इसे दे देगा। ओके, तो इसके पास तो बहुत कम अमाउंट था, ये जल्दी डबल कर लिया होगा, 1 महीना भी लग सकता है, इसे 10-15 दिन में इसने डबल कर लिया होगा और अपने बच्चों को पकड़ा दिया होगा, है ना। बट किसी के पास है, अब मान लीजिए किसी के पास है बहुत ज्यादा रोकड़ा, उसके पास है भैया 1 लाख रुपीज, है ना, 1 लाख है भैया, 1 लाख। अब भैया 1 लाख रुपए है और उसे अपने दोनों बच्चों में बराबर बराबर 1 लाख रुपए बांटना है कि भैया मेरे दोनों बच्चों में 1-1 लाख रुपए जाए, मैं 50-50 हजार रुपए नहीं देना चाहता। अब इसको भी 1 लाख रुपए देना है ना, 1 लाख, और इसको भी 1 लाख रुपए देना है, तो इसको और कमाना पड़ेगा, इसको 2 लाख करना होगा पहले, तब जाके दोनों बच्चों में बांट पाएगा। तो इसके पास माल ज़्यादा है तो इसको डिवाइड करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके पास माल कम था, उसको डिवाइड करने में उतना ही कम समय लग रहा था। तो ये बातें थी दोस्तों, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होने से जल्दी डिवाइड कर पाता है और यूकैरियोटिक सेल बड़ा होने के बाद उसके अंदर
सेल बड़ा है, सेल के अंदर माइकोप्लाज्म, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म और आपका गोल्गी बॉडी और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब प्रेजेंट होता है। तो उसको डिवाइड करने में टाइम लगता है, उसके पहले डीएनए के अमाउंट को डबल करना पड़ता है, देन फिर उसके बाद सारे जो भी अंदर के साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रेजेंट होते हैं उन सबको भी डबल करके देन डिवाइड करा जाता है। ऐसे ही नहीं डिवाइड कर दिया जाएगा कि आधा तेरे पास आधा मेरे पास, ये टीवी है इसको आधा आधा तोड़ के ले लो, ये रहा 10 का नोट इसे फाड़ फाड़ के ले लो, कुछ नहीं जाएगा फिर तो। वही छोटी चीज है, छोटी चीज में जैसे प्रोकैरियोटिक है उसमें आधी चीज, आधी छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा चीजें हैं नहीं, तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड करके दे देगा, लो जी लो जी लो। तो अब हम बढ़ते हैं कि भैया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या शेप्स होती हैं। तो अब हम आगे उस तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब हम देखने वाले थे कि भैया बैक्टीरिया की शेप कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया पूरे पूरे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कोकस, दूसरा होता है बैसिलस, तीसरा होता है विब्रियो, चौथा होता है आपका कौन सा, चौथा होता है स्पाइरलम। तो पहला जो बैसिलस होता है, वो बैसिलस जो शेप होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी मतलब सॉरी कोकस, कोकस की जो शेप होती है वो राउंड होती है। बैसिलस की शेप रॉड लाइक, ऐसे रॉड लाइक रॉड लाइक रॉड लाइक, है ना। और जो विब्रियो होता है उसकी कॉमा शेप होती है, कॉमा, कॉमा आपने लगाया होगा कॉपी में, है ना, जब भी आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं कॉमा लगाते हैं ना। और स्पाइरलम, स्पाइरल कॉपी देखी होगी, उसमें स्पाइरलम, या फिर आपने वो चट चट वाला पेन नहीं आता, अरे जिसमें स्प्रिंग लगी होती है और ऐसे 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 करते हैं, तो वो वाले पेन में भी स्प्रिंग होती है, वैसा ही होता है स्पाइरला बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की अलग अलग शेप है, जिसमें से देखिए कोकस की होती है स्फेरिकल, बैसिलस की होती है रॉड, विब्रियो की होती है कॉमा, स्पाइरलम की होती है स्पाइरल। अब हम बताते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है, देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे जो ये दिख रहा है ये आपको, ये ये ऐसे लिपटा हुआ सा गोल 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 गोल, लिपटा हुआ सा गोल 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 गोल, लिपटा हुआ सा गोल 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 गोल, है ना। तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियड। इसकी शेप जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड, देखो दो होते हैं, दो दो ऐसे 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 दो होते हैं, ऐसे 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 डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर में होते हैं, ऐसे ऐसे कर कर करके सर्कुलर बना रहे होते हैं, सर्कुलर डीएनए, है ना। ये एक तरीके का सर्कुलर डीएनए है डबल स्टैंडर्ड में, और ऐसे ऐसे करता हुआ चिक 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 चिक, जो कि नेकेड होता है, मतलब वही उस बोतल की तरह जिसमें पानी दिख रहा है साफ साफ, इतना प्रेजेंट है। अभी तो अभी क्लास से भागने की जरूरत नहीं है, अभी पानी प्रेजेंट है, जब पानी खत्म होने वाला होगा मैडम जी पानी भरने जाएगी। और इसमें देखो भैया हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती प्रोकैरियोट में, हमने पढ़ा भी था कल के डिफरेंस में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म है ये इसके अंदर, और सम अमाउंट ऑफ आरएनए होता है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पढ़ाया था कि भैया प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, अभी भी बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड भैया, प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट ही होगा भाई, सीधी बात है, ट्रू न्यूक्लियस तो भाई यूकैरियोटिक में होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है प्रोकैरियोट में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम पॉली अमीन प्रोटीन भी बोलते हैं, जो स्टेबलाइज एंड, यहाँ पे दोस्तों एंड जरूर लगा लेना, एंड मैं एरो डाल के लगा देता हूँ, एंड बाइंड्स डीएनए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स और प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी आता है प्लाज्मिड आता है, फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी तो प्रोकैरियोटिक शुरू ही हुआ है, तो बाकी की चीज़ें कल पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, अरे कर दो यार। और उसके बाद टेलीग्राम पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगी इजीली, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, और चैनल पे जो बंदे नए आए हैं उनको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, चलता हूँ, थैंक यू टिल देन।